पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। मंजूर शुदा आईनी मुसव्वदे के मुताबिक आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा, जो कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी और जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस का इख्तियार खत्म, आईनी बेंच असखुद नोटिस ले सकेगा। काबीना का इजलास बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में कि उसको लिया जाए। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है, इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। खुर्शीद शाह ने मुसव्वदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होने का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने तस्लीम किया कि कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन आखिरी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले जल्द आइन साजी को मंजूर करने की पोजीशन में होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा आइनी तरमीम में कोई सियासी मफाद नहीं, सिर्फ निज़ाम इंसाफ की इस्लाह चाहते हैं। ANP का खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील करने की शिक शामिल ना करने पर इजलास का बॉयकॉट। मुश्तरका काविश का मकसद न मौलाना का कोई सियासी मफाद है, न किसी और का जो हमारे साथ जमात शरीक है उनका सियासी मफाद है। निज़ाम इंसाफ की इस्लाह चाहते हैं, अदलिया के निज़ाम की इस्लाह चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का घर या सियासत का मरकज, दिन भर आईनी तरमीम पर मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। पीटीआई वफ्द और बिलावल भुट्टो की JUI सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना के साथ तकरीबन मामलात तय पा गए हैं। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई वफ्द से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन पीटीआई ने मुश्तरका मुलाकात में इनकार कर दिया। दोनों जमातों ने मौलाना से अलहदा मुशावरत की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की। इलेक्शन कमीशन के दूसरे मुशावरती इजलास में भी मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला ना हो सका। कानूनी टीम की मुअत्तल अरकान को बहाल और इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़। मजीद मुशावरत के लिए पीर को दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। सानिया कारसाज की 17वीं बरसी। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में पिंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालो का लहू गरमाएंगे। शहदा को खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा सानिया कारसाज सोची समझी साजिश थी। आमिरों और दहशत गर्दों ने बेनजीर भुट्टो को निशाना बनाया। जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ, उलमा इकराम को इकट्ठा किया गया, मीडिया को इकट्ठा किया गया और दहशत गर्दी का खात्मा हुआ इस मुल्क से। फिर कुछ लोगों का ख्याल था ये तो तालिबान बड़े भले लोग हैं, लाओ इनको वापस लाओ, सेटल्ड एरियाज में लाके सेटल करो। नून लीग ने अमन बहाल किया था, आज फिर मुल्क में दहशत गर्दी सर उठा रही है। अता ताड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कुछ लोग दहशत गर्दों को वापस लाए। सवाल किया कोयटा और पेशावर सेफ सिटी कैमरों से क्यों महरूम है। जुनूबी KP में जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के कोटे से मुतालिक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिसीज को गैर आईनी करार दे दिया। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम। कोटा से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट भी कलअदम करार। तालीमी इदारों में हिरासानी पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देने का हुक्म। DG FIA ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए हालिया वाक़यात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफ़ी के लिए अमरीकी सदर से राब्ता। ख़त में मामला हमदर्दी की बुनियाद पर देखने की दरख्वास्त। कहा आपको हमेशा पाकिस्तान और अवाम का दोस्त पाया। आप अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की सजा माफ़ करके रिहाई का हुक्म जारी करें। हम आपकी इनायत के मुंतज़िर हैं।
कराची वाले बदस्तूर डाकुओं के रहमो करम पर महमूदाबाद के इलाके में कातिल डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 101 हो गई। जामिया कराची इंतज़ामिया और तलबा के मुज़ाकरात कामयाब। तलबा अलायंस का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। भारी फीसों और बुनियादी मसाइल के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी में 8 रोज़ से एहतजाज जारी था और क्लासेस मुअत्तल थीं। शादी ब्याह के बदलते रस्म व रवाज में नोटों के हार की रिवायत भी दम तोड़ने लगी। नोटों के बड़े बड़े हार कभी साहिब सरवत होने की अलामत समझे जाते थे। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।